सर अभी देयर इज अ स्लाइट शिफ्ट क्योंकि ड्रोन्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और ड्रोन्स की बात जहाँ तक है वो मतलब ये बात सही है, मगर ड्रोन्स की अपनी लिमिटेशन है। अगर स्मगलिंग के हिसाब से देखेंगे तो पंजाब के अंदर जो मतलब जिसे कहते हैं कि जो आदि लोग आदी हैं ड्रग्स लेने ड्रग्स के के, तो कितने होंगे आप बताएं एक फिगर। आई हैव नो, आई एम सॉरी सर। वो एस्टिमेटेड फिगर करीब 8 लाख का बताया सर। ठीक है, 8 लाख लोग जो हैं वहाँ एडिक्टेड लोग हैं। 8 लाख लोग अगर 1 ग्राम भी डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना हो गया? 8 लाख ग्राम्स, कितने किलोग्राम? 800,000, 800। अब मैं कहता हूँ उसका आधा ही सही, आधा भी नहीं, क्वार्टर ही सही। तो आप बात कर रहे हैं कम से कम 200 क्विंटल डेली कंज्यूम का, वो ड्रोन से नहीं आ सकता है। आप समझे मेरी बात? तो आप ड्रोन की मतलब ड्रोन की लिमिटेशन, आप ड्रोन की कितनी कहानियां सुन रहे हैं, मगर चलिए हम ड्रोन पे ही जाते हैं। ड्रोन की लिमिटेशन ये है कि वो डिटेक्ट कैसे करिएगा। 50 किलो का ड्रोन है, क्यों आपका जो ड्रोन के ऊपर है, जो ड्रोन की बात होती है। अब जहाँ अगर हम यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ड्रोन की बात करें, या हम जब वो जो इससे पहले हुआ था ना, आर्मीनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, अजरबैजान, उसमें भी ड्रोन का बड़ा इफेक्टिव यूज हुआ था। बट दोज आर मिलिट्री ड्रोन्स, उसकी साइज बहुत बड़ी है, आपके पास रेडार सिस्टम्स हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं। ये ड्रोन बहुत छोटा होता है, आपके पास कोई डिटेक्शन सिस्टम नहीं। तो आप क्या करेंगे? अल्टीमेटली आपको इंटेलिजेंस बेस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। और जितने भी आपको आज तक पकड़े गए हैं वो बेसिकली इंटेलिजेंस पे ही पकड़े गए। तो यू मस्ट नो हु द रिसिपिएंट इज। अब पंजाब के अंदर अगर ड्रोन गिर रहा है तो उसमें रिसिपिएंट कौन होगा? इट हैज टू बी अ स्मगलर। इसलिए आप देखिएगा हर ड्रोन के साथ या तो हेरोइन मिलेगी या फेक करेंसी मिलेगी। वो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो आदमी रिसीव कर रहा है उसकी पेमेंट वो ड्रग्स या करेंसी है, और जो उसमें वेपन है वो है फॉर दी टेररिस्ट। तो आपको दोनों चीजें का ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप ड्रोन की डिटेक्शन मत करिए, बट दी डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर इज इनॉर्मस। बट सिस्टम्स लगे हैं, मगर वही है कि आपको हर एक तरीके से करना है। रडार भी चाहिए होगा आपको, उसकी फ्रीक्वेंसीज को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। और जो ड्रोन्स अगर वो सिर्फ वन टाइम डिलीवरी वाले हैं तो उसमें तो वैसे भी बहुत डिटेक्शन मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो जीपीएस से करते हैं। हाँ, मगर ये कि जहाँ पे वो रिट्रीव करना चाहेंगे उसमें आप कर सकते हैं। तो आपको मतलब यू हैव टू ट्राई एवरी मेथड। तो आप उस पर पेट्रोलिंग भी करिए, अपने ड्रोन्स भी उड़ाइए, आप डिटेक्शन सेंटर भी रखिए, आप टेथर ड्रोन्स लगा के एरिया को सर्वे करिए। बट द बॉर्डर इज बहुत बड़ा है सर। उसमें भी आपको फिर वनरेबल पॉइंट्स देखने हैं, किन एरियाज में ये पॉसिबल है, किन एरियाज में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर जो डिसएग्रीगेट करेंगे प्रॉब्लम को, उसको छोटा करेंगे, तोड़ेंगे ना, तो इतना मुश्किल काम नहीं है, वो किया जा सकता है। सर ये पूरा जो नेक्सस है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हाट वुड यू से सर, कि जिसको टारगेट करने से हमारी फौज में वो है सर कि जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। देखिए आपके फौज के अंदर अप्रोच जो है वो थोड़ा सा हम पुलिसिंग में मुख्तलिफ होता है। हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो पॉपुलेशन होती है। वैसे आपके एक फौजी अफसर हैं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर है, इट इज़ नॉट द पॉपुलेशन। तो आई सेड मे बी यस दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट वो ठीक है। मैं सर ये ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करता जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे थे सर। ड्रग ट्रैफिकिंग जो इशू है वो आज हम इसको ड्रग ट्रैफिकिंग से देखते हैं, मगर ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही साधारण छोटी चीज़ों से शुरू होता है। अब इंडो पाकिस्तान की ड्रग की जो प्रॉब्लम है या बॉर्डर स्मगलिंग की प्रॉब्लम है वो एक्चुअली कॉटन से शुरू हुई। कॉटन से, क्योंकि पार्टीशन जब हुआ तो कॉटन मिल्स सब जो है वो पाकिस्तान में रह गए, क्योंकि वो कराची एक पोर्ट था, तो मिल सब उधर थे। कॉटन ग्रोइंग एरिया सब हमारे पास आ गए। अब वो मिल वाले को कॉटन की जरूरत थी और इस आदमी को कॉटन बेचने की जरूरत थी। अब क्या हुआ कि पहले तो वो बड़े आराम से जाके पहुंचा देता था, आपने एक बॉर्डर क्रिएट कर दिया, बॉर्डर के ऊपर आपने फिर एंट्री एग्जिट पॉइंट्स रख दिए और उसके बाद आपने कस्टम्स डाल दिए। तो अब वो जो कॉटन जो था अगर रुपए का था तो अब जाके उस मिल वाले को रुपए 10 पैसे का पड़ने लगा, क्योंकि आपने लगा दिया। अब ये एक पहले सीमलेस एक बिजनेस रेवेन्यू मॉडल था या सप्लाई चेन थी, उसको आपने बीच में रुकावट दी। जब वो रुकावट पैदा हो गई तो उन्होंने क्या शुरू किया, उन्होंने उस कॉटन की स्मगलिंग शुरू कर दी। तो कोई गधे के ऊपर लोड करके जाते थे, कभी वो बैलगाड़ी से जाता था, वो बॉर्डर खुला हुआ था, आपके पास कितने फिर एक चैनल स्टैब्लिश हो गया। चैनल तो पहले से ही था, एक ही आबादी थी ना। अब वो जब धीरे धीरे हो गया तो उसके ऊपर फिर वो पान, द नेक्स्ट बिग थिंग वाज पान। तो पान वहाँ लोग खाते थे, पान पाकिस्तान में पैदा होता नहीं है, पान तो हिंदुस्तान में पैदा होता है, तो पान की स्मगलिंग शुरू हुई। फिर वहाँ पे दारू नहीं मिलती है, फिर यहाँ से रम की स्मगलिंग शुरू हुई।
तो धीरे धीरे जो एक बना वो फिर वो एस्केलेट हो गया। सेम थिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। आज भी चले जाइएगा आपको चाइनीज गुड्स मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो स्मगलिंग नहीं है, इट्स ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। मगर ये कि उसके ऊपर फिर स्मगलर्स को एक नेटवर्क मिल जाता है, फिर वो कर जाते हैं। वो अनस्क्रूपुलस एलिमेंट हर जगह मिलेगा। तो बेसिकली स्मगलिंग की प्रॉब्लम वहां से शुरू। सो ये जो पूरा ड्रग्स इंडिया में आ रहा है, एटलीस्ट पंजाब के, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान सर? नहीं, ड्रग्स आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट ऑल्सो, म्यांमार से भी आ रहा है। तो बेसिकली वहां से आपके सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं। हमारे पास दो है ना, एक गोल्डन क्रेसेंट एंड द गोल्डन ट्रायंगल। क्योंकि ड्रग्स की जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में है कि इट इज द फाइनेंसर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। तो वही मुल्ला जी जो है वो जो चीख चीख के आपको ये समझाएंगे कि भैया ड्रग्स मत कंज्यूम करिए, नशा जो है वो गलत होता है, गैर इस्लामी है। उसको ड्रग्स स्मगलर्स को प्रमोट करके उससे पैसा निकालना जो है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो पीने वाले तो कोई और लोग हैं, तो वो मरे या जिए उससे हमें क्या करना है, हमारे पैसे मिल रहे हैं जिहाद पूरा करने के लिए। तो ये उनकी एक लॉजिक होती है जिसके ऊपर मतलब अफगानिस्तान में भी हुआ है और पाकिस्तान ने भी इनकरेज किया है, हमारे यहाँ पे भी इनकरेज हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में भी इनकरेज हुआ है। कश्मीर के अंदर कोई लाइफ एग्जांपल जो आपने? कश्मीर की बड़ी अजीब सी समस्या है कि वहाँ पे वो आपका जो है ना भांग वो नेचुरली ग्रो करता है। हाँ सर, जैसे मैंने ये हमारे इलाके में भी होता है, मेरी खेती के पास भी होता है। तो वो आप बनाइए, बेचिए, उसमें तो कुछ आने की जरूरत ही नहीं, तो आपको मिलेगा वो। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे इसका इम्पैक्ट हुआ है। अब वो स्मगलिंग जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। लोगों ने अपने खेतों में सेब वेब लगा दिए, तो हॉर्टिकल्चर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो उससे लोग थोड़ा सा अलग होने लगे। क्योंकि शुरुआत में इट वाज यूज्ड एज अ गुड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बल्कि हम लोग तो जब वो खेत मतलब भांग के खेत डिस्ट्रॉय करने वगैरह भी जब जाते थे तो हम पर मिलिट्री भी फायर कर लेता था, तो उनके लिए भी वही था। बिल्कुल सर, पैसा तो वहीं से आ रहा है। पैसा तो वहीं से आ रहा था। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।